बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गुर्दों का मरकज़ी फ़ेल खून को गैर ज़रूरी अज्जा से पाक और इजाफ़ी माया को अलग करना है जो बाद में जिस्म से खारिज हो जाता है। गुर्दों में पथरी उस वक्त बनती है जब गुर्दों ही में मौजूद माया दीगर अज्जा की तहलील के लिए नाकाफ़ी हो। इसके अलावा दीगर अवामिल भी गुर्दों में पथरी बनने के अमल में शामिल हो सकते हैं। बहुत छोटी छोटी ज़्यादातर पथरियाँ किसी तिब्बी मुदाखलत के बगैर पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती हैं। ज़्यादा पेचीदा हालतों के लिए ऐसे तरीके दस्तयाब हैं जिनमें इंसानी जिस्म पर कम से कम ज़ख्म लगाकर मुख्तलिफ एज़ा में बनने वाली पथरियों को ख़त्म कर दिया जाता है। इंसानी गुर्दों में इंतहाई बारीक और तावील नालियाँ होती हैं जिन्हें नफ्रांस कहा जाता है। खून गुर्दों में पहुंचता है तो गुर्दे इस अमल से गैर ज़रूरी नमकियात और लाहमियात नाइट्रोजन को अलग करते हैं, मगर इस अमल के लिए गुर्दों को ज़रूरी मिकदार में पानी न मिले या तो खुराक में उन गैर ज़रूरी नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो तो नमकियात उन नालियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुर्दों में से कैसे पथरी को निकालना है। गुर्दों की सफाई के मुतालिक बताएंगे कि कौन सी अशिया खाने से पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुर्दों में से पथरी को कैसे निकालना है। तो इंशाल्लाह हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे पथरी टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दर हकीकत आगाज़ में तो इसकी अलामात सामने नहीं आती, ताहम गुर्दों में हरकत करने या पेशाब की नाली में जाने के बाद ये अलामात सामने आती हैं। अचानक और इंतहाई शदीद दर्द का होना। बालिग अफराद में अक्सर गुर्दों में पथरी की तशख़ीस ही उस वक्त होती है जब वो पसलियों के नीचे, साइड और पीछे की जानिब की बहुत शदीद दर्द महसूस करते हैं। ऐसा दर्द जो पेट से नीचे जाता महसूस हो या ऐसा दर्द जिसकी लहरें और इर्तियाज शिद्दत से महसूस हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। मैदे और कमर के इतराफ में होने वाला अचानक और शदीद दर्द ही इसकी वाज़ेह निशानी होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुर्दों में पथरी की सूरत में लोगों को अचानक शदीद दर्द का सामना होता है और हैरानकुन बात यह है कि पथरी के हुजम का ताल्लुक दर्द से नहीं होता। बहुत छोटी पथरी भी तकलीफदेह दर्द का बाइस बन सकती है, जबकि बड़ी पथरी से हो सकता है दर्द ना हो। पेशाब में खून का आना एक और इंतबाही निशानी पेशाब में खून आना है। ऐसा अक्सर मरीजों के साथ होता है और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि यह कोई अच्छी अलामत नहीं और इसे देखने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। दीगर अलामात। अचानक दर्द और पेशाब में खून आना तो गुर्दों में पथरी की वाज़ेह अलामात हैं, मगर चंद निशानियों का सामना भी हो सकता है, जैसे मतली या जी मतलाना, कै होना, बहुत ज़्यादा पसीने का इखराज और दर्द की शिद्दत से रंगत जर्द पड़ जाना वगैरह। इन चंद अक़साम की पथरियों के नतीजे में इन्फेक्शन का सामना होता है जो कि बुखार का बाइस बनता है। इसके अलावा खून की सफाई के दौरान वो फाजल मादे जो गुर्दे खून से अलग करते हैं और मसाने में जमा हो जाते हैं, कम पानी पीने की सूरत में ये इंतहाई बारीक लहमियाती अज्जा और नमकियात जमा होते होते सख्त पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। खून से फासद मादों की सफाई में गुर्दों का किरदार बहुत अहम है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के गुर्दों में पथरी हो जाए तो न सिर्फ वो खुद बल्कि उसके घर वाले और दोस्त अहबाब भी सख्त परेशानी में आ जाते हैं। अच्छी खबर तो ये है कि आज हम आपको कुछ सादा तदबीर बताएंगे। उन सादा तदबीर को इख्तियार करके गुर्दों की पथरी से हमेशा के लिए बचा जा सकता है और अगर किसी के गुर्दों में पथरी हो तो वो इन तदबीर पर अमल करके इसे मजीद बढ़ने से रोकते हुए अपने इलाज में सहूलत पैदा कर सकता है। तो सबसे पहली तदबीर यह है कि खूब पानी पीजिए। अगर आप गुर्दों की पथरी से बचना चाहते हैं तो हर रोज़ पूरे दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीजिए, जो 1.5 लीटर से 2 लीटर योमिया बनता है। वो अफराद जो गुर्दे की पथरी में मुब्तला हैं उन्हें इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जो 3 लीटर रोज़ाना या इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। माहिरीन का कहना यह है कि गुर्दे की पथरी आमतौर पर कैल्शियम, फास्फेट या ऑक्सलेट से बनी होती है और बिलअमूम ग़िज़ा के ज़रिए खून में शामिल होने वाले ये मादे
पानी में बखूबी हल हो जाते हैं। इसलिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल इन्हें पथरी की शक्ल में जमा होने से बाज रखता है। इलावा अज़ीम, पानी की इजाफी मिकदार न सिर्फ पथरी के साइज को काबू में रखती है, बल्कि मुमकिना तौर पर इसकी जिसामत भी कम कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा चहलकदमी करना। जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में शाया शुदा एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो पूरे हफ्ते में मजमूई तौर पर 3 घंटे पैदल चलने या 1 घंटा जॉगिंग करने के आदी थे, उनमें गुर्दे की पथरी का खतरा 33% तक कम था। अगरचे इसकी दुरुस्त वजह तो मालूम नहीं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि चहलकदमी, दौड़ और जिस्मानी हरकत और मुशक्कत के नतीजे में हमारा जिस्म ग़िज़ाई मादनियात को मुख्तलिफ अंदाज से जज़ब करता है, जिसकी वजह से पथरी का खतरा कम हो जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज। वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, खासकर कोला मशरूबात शौक से और खूब पीते हैं, उन्हें होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि इन मशरूबात में इजाफी शक्कर के अलावा ऐसे मादे भी शामिल होते हैं जो गुर्दों में पथरी की वजह बनते हैं। बुरगाम एंड वीमेंस अस्पताल में किए गए एक मुताले से मालूम हुआ कि रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल 250 मिलीलीटर की बोतल पीने वाले अफराद में गुर्दे की पथरी का खतरा कोल्ड ड्रिंक न पीने वाले अफराद के मुकाबले में 23% ज़्यादा होता है। दूध और दही का इस्तेमाल। दूध और दही दोनों में कैल्शियम की मिकदार वाफर होती है और इसीलिए पहले तिब्बी माहिरीन समझते थे कि इनके इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी हो सकती है, लेकिन मौजूदा तहकीकात ये बताती हैं और इनसे ये साबित होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि दूध और दही का रोज़ाना इस्तेमाल न सिर्फ गुर्दे की पथरी होने से रोकता है, बल्कि अगर पहले से पथरी हो तो ये उसकी जिसामत भी बढ़ने नहीं देता। मालूम हुआ है कि दूध और दही में शामिल कैल्शियम में कुदरती तौर पर यह सलाहियत होती है कि ये आंतों में ऑक्सालेट मादों को जकड़ लेता है और गुर्दों तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कॉफ़ी और चाय को भी आजमाइए, ये भी पथरी को ख़त्म करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। क्लिनिकल जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में शाया शुदा एक तहकीक से मालूम हुआ है कि वो लोग जो दिन में कम से कम 1 कप कॉफ़ी पीते हैं, उनमें गुर्दे की पथरी का खतरा 26% कम होता है। कम कैफीन वाली डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पीने वाले में यह खतरा 16% कम, जबकि रोज़ाना कम अज़ कम 1 कप चाय पीने वाले अफराद में गुर्दे की पथरी का खतरा 11% तक कम हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर नज़र रखिए। अगर आपके जिस्म में चर्बी बढ़ रही है, खून में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार ज़्यादा लेकिन HDL मुफीद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम है, अक्सर हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आपका जिस्म भी ग्लूकोज को बरतने में दुश्वारी का शिकार है, तो होशियार हो जाइए, क्योंकि ये तमाम अलामात मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वाज़ेह निशानियां हैं, जिसका नतीजा मुस्तकबिल करीब में हार्ट अटैक, शुगर और नागहानी मौत तक की शक्ल में जाहिर हो सकता है। अगर मज़कूरा अलामात में से सिर्फ 2 आप में मौजूद हैं, तो दीगर अफराद के मुकाबले में आपको गुर्दे की पथरी का खतरा 54% ज़्यादा है, और अगर इनमें से 3 अलामात आप अपने अंदर वाज़े तौर पर देख रहे हैं, तो ये इम्कान 70% से ज़्यादा है। इन तमाम शवाहिद की रोशनी में माहिरीन का मशवरा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर कड़ी नज़र रखी जाए, और अगर हाई ब्लड प्रेशर या वज़न में इजाफा होने लगे तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए। प्रोटीन को काबू में रखिए। प्रोटीन हमारी अहम तरीन ग़िज़ाई ज़रूरियात में शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये ज़रूरत पूरी करने के लिए सिर्फ गोश्त ही पर तकिया कर लें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। अब ये बात सामने आ चुकी है कि हद से ज़्यादा ग़िज़ाई प्रोटीन का इस्तेमाल भी गुर्दे की पथरी बनने और इसकी जिसामत में इजाफा के लिए मिसाली माहौल फराहम करता है। इसलिए बेहतर है कि अपनी ग़िज़ा में गोश्त की मिकदार मुतवाज़न रखिए और सब्जियों, फलों और दालों पर भी तवज्जो दीजिए, जबकि दही का इस्तेमाल भी इस हवाले से मुफीद रहता है। नमक पोस्त खरबूजा। खरबूजा खाना सुन्नत है, तो खरबूजे के मुतअद्दिद फ़वाइद तो आपको पहले भी बता चुके हैं, अब ये भी सुन लें। खरबूजे के 10 किलो सूखे हुए छिलकों को जला लें, सफ़ेद राख बन जाए। उस राख को 10 किलो पानी के एक टीन में डालकर रख दें और दिन में 3-4 बार पानी को हिला दिया करें। चौथे दिन साफ निथरे हुए पानी को एक बर्तन में डालकर आग पर खुश्क कर लें।
नीचे नमक बरामद होगा, उसे खुरच कर महफूज कर लें और इस्तेमाल में लाएं। नमक हुंजल, ताज़ा तुम्मों को लेकर जूसर में तुम्मों का पानी निकाल लें। ये तकरीबन 10 किलो के करीब हो। यह पानी एक बर्तन में डालकर आग पर रखें। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो नीचे नमक हुंजल बरामद होगा, उसे किसी तेज धार आले से खुरच लें। यही नमक हुंजल है। नमक मूली, नमक मूली भी नमक हुंजल की तरह हासिल करें। ये तकरीबन एक मरीज को 21 दिन तक करवाएं। 7 दिन के बाद पेशाब सफ़ेद शीशे की बोतल में करें और 1 घंटा के बाद मुलायजा करें। इसी तरह ये अमल दिन में 3 दफ़ा करें। आपको पथरी के ज़र्रात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपको ये भी बताया कि किन चीज़ों से पथरी हमारे जिस्म में बनती है, फिर कैसे ख़त्म होती है। इसमें सबसे आसान हल जो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और चहलकदमी करना। बाकी थोड़े मुश्किल हैं लेकिन फ़ायदेमंद हैं, तो जो आपको इसमें से आसान लगे उस पर अमल करें। फिर आप उससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं हमें भी कमेंट्स में बताएं और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।